प्रकाशित करने की बातें नहीं हैं। सभी संतों ने इनको गुप्त रखा है और अधिकारी पात्र पाकर सीने और सीने पहुंचाई है। परंतु अब समय दूसरा है, काल सिर पर नाच रहा है। पात्र ढूंढते ढूंढते कहीं आन दबोचे और वह सारे अनुभव हमारे साथ ही चले जाएं, इसलिए प्रकाशित करने को हम बुरा नहीं समझते। यह हो सकता है कि अधूरे व बनावटी गुरु उनको जान के लोगों को अपने प्रभाव में ला सकते हैं, उन्हें धोखे में डाल सकते हैं, परंतु इससे हमको क्या सरोकार, इसका प्रबंध जगत जननी विश्व विधात्री माता जगदम्बा को करना चाहिए। जो सबकी रक्षक हैं वही यह प्रबंध भी कर सकती हैं। गुरु की चाहना दिल में उठते ही उसी माँ से विनती करनी चाहिए। रोजाना कहो, माँ सच्चे गुरु के दर्शन करा और अपने दरबार में बुला। ऐसी प्रार्थना यदि निष्कपट हृदय से निकलेगी, गुरु के लिए दिल में सच्ची तड़प होगी, तो वह दयामयी माँ अवश्य एक दिन तुम्हारे द्वार पर ही किसी पूर्ण गुरु को लाकर खड़ा कर देगी और बिना परिश्रम ही तुम्हें गुरु प्राप्त हो जाएंगे। धोखेबाजों से बचने का सबसे बढ़िया उपाय है, अपनी बुद्धि को मत खर्च करो, अपनी कसौटी पर किसी साधु को मत कसो। तुम क्या जान सकते हो, यह रहस्य अत्यंत ही गहन है। माँ के ऊपर अपने को छोड़ दो, मार्गदर्शन गुरु को उसी से मांगो और उसका प्रेम भी उसी से मांगो। तुम्हें दोनों ही चीज़ें मिलेंगी, अवश्य मिलेंगी। समय चाहे भले ही लग जाए, परंतु मांगना कभी न छोड़ो। एक दिन वह भी आ जाएगा जिसमें तुम्हारी और उस माँ का ध्यान आकर्षित होगा और तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण हो जाएगी। भिखारी को निराशा कभी नहीं लानी चाहिए। दरवाज़ा छोड़ के चले नहीं देना चाहिए। थोड़ी देर चाहे खड़ा रहना पड़े, गला फाड़ना पड़े, भिक्षा आ ही जाएगी। इसी पर अमल करना जिज्ञासु का काम है। इसी से सारे मनोरथ सफल हो जाते हैं। तवज्जो व शक्तिपात के अनेकों भेद हैं, परंतु वह सब तीन के ही अंतर्गत हैं। पहला मन की तवज्जो, दूसरा बुद्धि की तवज्जो और तीसरा आत्म की तवज्जो। मन की तवज्जो में संकल्प शक्ति और विचार शक्ति का एक साथ प्रयोग किया जाता है। बुद्धि की तवज्जो में विचार शक्ति और विवेक शक्ति से काम लिया जाता है और आत्मा की तवज्जो में आत्म शक्ति की दिव्य प्रकाशमयी धारों से दूसरों को आत्मा के स्थान पर पहुंचाया जाता है। मानसिक तवज्जो निहायत ही निचली चीज है। उसके द्वारा खेल तमाशे और संसारी काम किए जाते हैं। वह मनुष्य को उठाने के बजाय नीचे ढकेलती है, माया के दलदल में और गहरा फंसाती है, देने वाले और लेने वाले दोनों का सत्यानाश करती है। आगे खर्च होते होते एक दिन वह खुद भी समाप्त हो जाती है और अपने प्रयोग करने वाले को भी प्रेत योन में ले जाती है। सारी सिद्धियां और करामातें इसी मानसिक शक्ति के द्वारा अमल में लाई जाती हैं। मन की कल्पना शक्ति को प्रबल बना के अपनी अथवा दूसरे की किसी इच्छा को लक्ष्य बना के उस पर लगा देना और जब तक उस इच्छा की पूर्ति न हो जाए चारों ओर से समेट के उसी पर लगाए रहना और उसी इच्छा के अनुसार संकल्प से उसी प्रकार की रचना कर लेना मानसिक तवज्जो कहलाती है। मानसिक चारों ओर से समेट के मन की कल्पना शक्ति को प्रबल बना के अपनी अथवा दूसरे की किसी इच्छा को लक्ष्य बना के उस पर लगा देना और जब तक उस इच्छा की पूर्ति न हो जाए चारों ओर से समेट के उसी पर लगाए रहना और उसी इच्छा के अनुसार संकल्प से उसी प्रकार की रचना कर लेना मानसिक तवज्जो कहलाती है। मानसिक तवज्जो वाला किसी काल में भी वासना रहित नहीं बन पाता। उसकी इच्छाएं दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ जाती हैं। वह इच्छाओं का गुलाम रहता है। शांति का दर्शन उसे स्वप्न में भी नहीं मिल पाता।
वह दुनिया में और गहरा फंस जाता है। राग, द्वेष और हर्ष, शोक उसका पीछा नहीं छोड़ते। त्याग और वैराग्य की झलक भी कभी उसके अंतःकरण में नहीं आने पाती। अज्ञान का पर्दा उसका नहीं हटता। माया के झूठे खिलौने उसे मोहित करते रहते हैं। भोगों की लालसा उसे चैन नहीं लेने देती। आज की मूर्ख दुनिया ऐसे करामातियों की बड़ी इज्जत करती है। उन्हें विचित्र पुरुष समझ महात्मा के नाम से पुकारती है। तरह तरह की सेवा करती है, प्रशंसा के पुल बांध देती है। लोग झुंड के झुंड दर्शनों के लिए पहुँचते हैं, भीड़ चढ़ाते हैं, स्त्रियों को सम्मुख पेश करते हैं इत्यादि। इन सब के द्वारा उसके अंतर में छिपे हुए गर्व के पौधे को पानी मिलता है। वह बड़ा और स्थूल होने लगता है और जीव व ईश्वर के बीच में आग के खड़ा हो जाता है। ज्यों ज्यों यह उसके गर्व अहंकार की स्थूलता बढ़ती जाती है, त्यों त्यों ही वह असली ध्येय व पूर्ण भंडार परमात्मा से दूर पड़ता जाता है। उस गर्व के नवीन पल्लव प्रकाश को ढक लेते हैं और अंधकार फैला देते हैं, जिसके कारण विवेक किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। दृष्टि कुछ काम नहीं करती और वह पथ भ्रष्ट हुए मुसाफिर की तरह अपने ध्येय शांतिधाम की ओर न चल के दूसरी ओर मुड़ पड़ता है और विषयों के जंगल में भटक के अंत में नरक भोगता व क्लेश उठाता है। मानसिक तवज्जह आत्मा के स्थान तक नहीं पहुंच सकती। ऐसे लोग अधिकतर तो अन्नमय कोश में ही चक्कर काटते रहते हैं और स्थूल कार्यों की पूर्ति के लिए अपनी शक्ति बर्बाद करते रहते हैं। यदि कोई हिम्मत बांध के ऊंचे पे उठ गए तो प्राणमय और मनोमय तक ही उनकी पहुंच हो पाती है, आगे नहीं बढ़ सकते। अन्नमय कोश में दुख अधिक होता है और सुख कम होता है। प्राणमय सुख व दुख दोनों समान अवस्था में रहते हैं और मनोमय में दुख बिल्कुल नहीं रहता, उसका पूर्ण रूप से लोप हो जाता है, केवल सुख ही सुख रहता है। यह तीनों कोशों का अंतर है। अन्नमय कोश का मनुष्य, पशु पक्षी इत्यादि, प्राणमय कोश की प्रेत योनि व पितृ योनि, वह मनोमय कोश की देव योनि कहलाती है। इन तीनों कोशों में वासनाओं का हास नहीं होता, बल्कि जितना ऊंचा चढ़ते जाओ उतनी ही वह प्रबल होती जाती है। अन्नमय से प्राणमय की वासना अति तीव्र होती है कि जिनमें फंस के वहाँ के प्राणी अपने को व अपने निज स्थान को बिल्कुल भूल बैठते हैं। ऐसे ही भोगते भोगते कुछ काल में वह पूंजी जो मनुष्य योनि में परिश्रम कर इकट्ठी की थी समाप्त हो जाती है। फिर वह प्राणी निर्धन बन के स्थूल योनि की विपत्तियों में जा गिरता है और क्लेश उठाता है। इसी प्रकार आवागमन का चक्र काटती हुई उनकी आत्मा अनंत काल तक घूमती रहती है, जब तक प्रभु के आश्रित नहीं होता, जब तक लौकिक व परलौकिक वासनाओं को नहीं त्यागता और जब तक अहम की बलि आत्मा की वेदी पर नहीं चढ़ाता, तब तक चैन नहीं मिलता। उसके दुख सुख के झमेले इतने ऊंचे मनोमय कोश तक भी साथ नहीं छोड़ते। वह शांति की निद्रा नहीं ले पाता। इसलिए साधक का कर्तव्य है कि वह इतने पर ही संतुष्ट न हो बैठे, आगे बढ़ने का उद्योग करता रहे। ऐसे गुरु का दामन पकड़े जो मनोमय कोश से ऊपर ले जा सके और इस दुख सागर से पार लगा सके। उन महात्माओं के चक्कर में पड़ने से अपने को बचाने जो मानसिक तवज्जो से काम लेने वाले हों, इसमें सिवाय हानि के कोई लाभ नहीं मिलता। ऐसे अधूरे गुरु जो आत्म मार्ग में इच्छा शक्ति का प्रयोग करते हैं, झूठे हैं, वह पाप कमाते हैं, दूसरों को धोखा देते हैं। सांसारिक कार्यों के लिए यदि इच्छा शक्ति से काम लिया जाए तो बुरा नहीं है, पर आत्म लाभ का बहाना करके इसी हथियार से अहम का गला काटने का इरादा करना मूर्खता ही है। गुरु और शिष्य दोनों को ही इस भंवर से बच के चलना ठीक होता है।